हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का इस वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो क्लास 12 अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 लेकर आए हैं, जो कि उत्पादन तथा लागत है। इसका सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्लास 12 इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, चैप्टर 3 याद रखिएगा। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपका 1 नंबर का है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न पूछा जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का पूछा जाता है, और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि बिगेस्ट क्वेश्चन होता है 10 नंबर का प्रत्येक प्रश्न एक, यानी एक प्रश्न 10 नंबर का पूछा जाता है। जो चार चीज है, बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय, चैप्टर का कवर करने वाले, यानी जो इस चैप्टर का हम पूरा क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। देखिए, चैप्टर 3 उत्पादन तथा लागत, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का ये चैप्टर हमने खत्म कर देना है, क्योंकि पहला चैप्टर भी हमने खत्म कर दिया है, दूसरा चैप्टर भी खत्म कर दिया है। आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, बहुविकल्पीय से स्टार्ट करेंगे। देखिए, बहुविकल्पीय में क्या होता है, 1 नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, अल्पकाल में निम्नलिखित में से उत्पादन के किस साधन में परिवर्तन करना संभव है। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो निसंकोच आप कॉमेंट में इसका आंसर हमें बता सकते हैं। का है आपका कच्चा माल, खा है श्रमिक, गा है साहसी, या घा मशीन। तो देखिए, 4 विकल्प है, चारों में से जो आपको लगे कि राइट आंसर है तो बताइए। तो इनमें से घा हो जाएगा, मशीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पे विजिट करना होगा। सिंपली से वेबसाइट पर आप जाएंगे, हमें आपको ये पीडीएफ दे देना, क्योंकि वहाँ पर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए आपको वहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न है, उत्पादन का अर्थ है, यानी उत्पादन का क्या अर्थ है। देखिए, 4 विकल्प है। का आपका है उपयोगिता की हानि, खा है आपका उपयोगिता का विनाश, गा है आपका उपयोगिता की सृजन, या घा इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादन का अर्थ है बेसिकली इनमें से दूसरे का आपका गा हो जाएगा, उपयोगिता का सृजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गा नंबर दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चैप्टर 3 जो है आपका इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 1 का भी हमने वीडियो बना दिया है, चैप्टर 2 का भी वीडियो बना दिया है। अब आज का हमारा जो वीडियो चैप्टर 3 के बारे में है, यदि आप कहेंगे तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूरा हम चैप्टर वाइज खत्म करा देंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, कुल लागत बराबर कुल परिवर्तनशील लागत बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, जो कुल लागत बराबर कुल परिवर्तनशील लागत बराबर प्लस क्वेश्चन मार्क है, तो इनमें क्या हो जाएगा। देखिए, का आपका कुल अल्पकालिक लागत, ये अल्पकालिक है लिखा, नहीं तो आप समझ ली कुछ अलग। कुल अल्पकालिक लागत या कुल दीर्घकालीन लागत, गा कुल औसत लागत या कुल स्थिर लागत। तो देखिए, घा हो जाएगा आपका कुल स्थिर लागत, इसके राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट में सारे क्वेश्चन का आंसर यदि आपको आता है तो हमें बताइएगा, उसी से आपकी तैयारी पता चलेगी किस प्रकार से आगे आपने तैयारी की हुई है। इसका हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 2020 हमने क्वेश्चन दे दिया, यानी 20 क्वेश्चन आपको दे दिया है पूरे बुक का, उसी से आपका टेस्ट हो जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा। यदि आप कहेंगे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय पर वीडियो बनाने के लिए टेस्ट के तौर पर कि तैयारी आपकी देखिए कि कितने की है, तो उसका भी हम वीडियो बना देंगे। चौथा प्रश्न है आपका, आगत प्राप्त करने के लिए एक फर्म द्वारा किए जाने वाला व्यय कहलाता है। व्यय कहलाता क्या है, का आपका लाभ, खा लागत, गा आगत, या घा उत्पादन। तो चौथे का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, कॉमेंट में सारे क्वेश्चन का बताइए। तो चौथे का खा हो जाएगा आपका लागत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका पांचवा, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब कुल उत्पादन होता है। तो क्या होता है, का आपका न्यूनतम, खा शून्य, गा अधिकतम, या घा इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें का आपका हो जाएगा, गा हो जाएगा अधिकतम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है हमारा, औसत लागत वक्र, उसके बाद में डॉट डॉट है, के लागू होने के कारण यू। देखिए, यू का आकार होता है, क्या होता है, बढ़ते प्रतिफल, सामान्य प्रतिफल, घटते प्रतिफल, या परिवर्ती अनुपात। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा, आंसर घा हो जाएगा, परिवर्ती अनुपात इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लीजिए, क्योंकि चैप्टर जो आपका है उत्पादन तथा लागत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 2 का भी हमने वीडियो बना दिया है, चैप्टर 1 का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप वहाँ से देख सकते हो। और मॉडल पेपर का वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो वहाँ पर आपको हमारे वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और मॉडल पेपर का वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। 7वां प्रश्न है, जब औसत लागत न्यूनतम होती है तब सीमांत लागत होती है। यानी जब औसत लागत जो होती है न्यूनतम हो जाती है तब सीमांत लागत क्या होती है। 4 विकल्प है आपके पास, ऑप्शन जो है 4 विकल्प हमने दिया हुआ है। देखिए, चारों में से जो आपको लगे कि सही उत्तर है,
यदि आपको आता है तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो हम बताएंगे। आप सोच समझ कर लिख लीजिए। ये सभी क्वेश्चन का PDF आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन विथ आंसर विथ फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर आपको इस सभी क्वेश्चन का PDF आपको मिल जाएगा। तो देखिए 7वें का ख हो जाएगा आपका औसत लागत के बराबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे तीसरे जो प्रश्न के बारे में, यानी अब हमारा आ गया है दूसरा टॉपिक में। ये देखिए दूसरा जो हमारा टॉपिक है क्या है, देखिए हमारा दूसरा टॉपिक है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। तो देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है आपका उत्पादन। देखिए उत्पादन फलन की संकल्पना, उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए तो खास होने वाला है। तो देखिए इसका उत्तर हम देखेंगे, इसका उत्तर पहले समझेंगे तब बताएंगे कि किस प्रकार से आपको इसका राइट आंसर दे रहा है। प्रत्येक प्रश्न याद रखिएगा 3 नंबर का है। देखिए किसी फर्म द्वारा उपयोग में लाए गए आगतों, किसी फर्म द्वारा उपयोग में लाए गए आगतों तथा कर फर्म द्वारा, फर्म में लिखा, ये देखिए कर नहीं समझ लीजिए, फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। यानी उत्पाद, यहाँ पर बात क्या हो रही है, पहला प्रश्न है कि उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। यहाँ पर आपको समझाना या किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो इसके देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ 3 नंबर आपको इसमें दे दिए जाएंगे। कितने? 3 नंबर आपका हो जाएगा इसमें। तो देखिए क्या लिखा है कि किसी फर्म द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपको इंप्लीमेंट, यदि आप इंप्लीमेंट करना जान जाते हैं और समझना आप जान जाते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में बोर्ड एग्जाम में आपको आसानी हो जाती है। तो पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यदि आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में। चाहे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप मिस ना कर दें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो, जो हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो आप तक पहले पहुंचे और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएं। तो दूसरा जो प्रश्न है, हासमान पैमाने का प्रतिफल क्या होता है, यानी जो हासमान है इसके पैमाने का जो प्रतिफल है क्या होता है। बेसिकली इसमें क्वेश्चन जो ये पूछा गया है, तो इसका देखिए राइट आंसर किस प्रकार से आपको देना है। देखिए हासमान पैमाने का प्रतिफल तब होता है जब सभी आगतों के अनुपातिक, क्या, जब सभी आगतों के अनुपातिक वृद्धि की तुलना में निर्गत में समानुपाती वृद्धि कम होती है। यहाँ पर देखिए समझ में आपको नहीं आया होगा, यहाँ पर बात हो रही है कि एक हासमान पैमाना है, वहाँ पर उसकी प्रतिफल जो है वो कब होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से दे रहा है। देखिए हासमान पैमाने का प्रतिफल तब होता है जब सभी आगतों के अनुपातिक वृद्धि की तुलना में निर्गत में समानुपाती वृद्धि कम होती है। इसके बारे में ये बताया गया। तीसरा प्रश्न है आपका काब डगलस उत्पादन फलन के लिए लिखिए। देखिए जो काब डगलस है इसका उत्पादन फलन लिखिए। तो इसमें किस प्रकार से लिखेंगे, चैप्टर 3 का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर आपका नहीं आएगा, याद रखिएगा। चैप्टर 3 का ही सभी प्रश्न लिया गया है। आप सोच रहे हो कि चैप्टर 3 का नहीं है सभी क्वेश्चन, तो आप जाकर मिला सकते हैं। चैप्टर जो 3 है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम क्या है कि उत्पादन तथा लागत। आप जाकर क्वेश्चन को मिला सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो देखिए जो इसका क्वेश्चन का है कि काब डगलस उत्पादन फलन लिखिए, तो इसके बारे में देखिए अमेरिकी अर्थशास्त्रियों प्रो कोब, देखिए अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रो काफ तथा प्रो डगलस, नाम पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है लेकिन आपको याद आ जाएगा। देखिए अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रो कॉब तथा प्रो डगलस ने उत्पादन पर श्रम एवं पूंजी का प्रभाव ज्ञात करने के लिए एक फलन के रूप में सांख्यिकी परिणाम के प्रस्तुत किया, जिससे कॉब डगलस उत्पादन फलन कहा जाता है। यानी इसमें बात क्या हो रही है क्वेश्चन के बारे में, देखिए आप क्वेश्चन को समझिए कि कॉब डगलस उत्पादन फलन लिखिए। तो यहाँ पर क्या हो रही है, फलन लिखिए, जो कि ये कॉब डगलस के बारे में है, इसका उत्पादन का फलन लिखना है। तो जो अमेरिकी अर्थशास्त्री है प्रो कॉब, इन्हीं के बारे में लिखना है, जो कि फलन के इसके बारे में लिखना है। तो प्रो डगलस ने उत्पादन पर श्रम एवं पूंजी का प्रभाव ज्ञात करने के लिए एक फलन के रूप में सांख्यिकी परिणाम प्रस्तुत किया, जिसे कॉब डगलस उत्पादन फलन कहा जाता है। तो ये तीसरे प्रश्न होगा। चौथा प्रश्न है आपका परिवर्ती अनुपात का नियम क्या है, यानी जो परिवर्ती अनुपात है इसका नियम क्या है। देखिए परिवर्ती अनुपात के नियमानुसार एक आगत कारक का सीमांत उत्पादन प्रारंभ में बढ़ता है और एक निश्चित रोजगार के स्तर पर पहुंचकर गिरने लगता है। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जो परिवर्ती अनुपात का नियम है ये क्या है,
यानी ये क्या है या इसको किस प्रकार से बताया गया है। तो परिवर्ती जो अनुपात है ये नियमानुसार एक आगत है, क्या है, एक आगत कारक है जो सीमांत उत्पादन प्रारंभ में बढ़ता है और निश्चित रोजगार के स्तर पर क्या हो जाता है, पहुंचकर वहां पर क्या हो जाता है, गिरने लगता है। तो ये परिवर्ती अनुपात का नियम है, याद रखिएगा। हमारा पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए पांचवा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपका 3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है और 10 क्वेश्चन आपका शायद पूछा जाता है या 8 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये इसका। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये सभी प्रश्न, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो मिस कर देंगे यदि आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनकी जो तैयारी हम ज़बरदस्त कराते हैं, उनकी तैयारी प्रिपरेशन ज़बरदस्त कराते हैं ताकि वो बोर्ड एग्जाम में जो भी आपने मार्क डिसाइड किया हो कि 90% 85% लाने की, वो हम आपको अचीव करा कर रहेंगे। बस आप मेहनत कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियो को देखते रहिए। तो पांचवा जो प्रश्न है, कुल लागत से क्या अभिप्राय है। तो देखिए स्थिर तथा परिवर्ती लागतों के योग को कुल लागत कहा जाता है। क्या, स्थिर तथा परिवर्ती लागतों को योग को कुल लागत कहा जाता है। अर्थात कुल लागत, देखिए यहाँ पर इसका सूत्र भी है, कुल लागत बराबर कुल परिवर्ती लागत प्लस कुल स्थिर लागत। यहाँ पर इसके कुल लागत से क्या अभिप्राय इसका, इस प्रकार से आपको राइट आंसर देना है जिसके लिए आपको 3 नंबर दे दिए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न है आपका, उत्पादन क्या है, यानी जो उत्पादन है ये क्या है, इसको हम किसे कहते हैं, उत्पादन किसको कहते हैं, उत्पादन किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना। देखिए उत्पादन वो प्रक्रिया है, उत्पादन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आगतों का निर्गत में परिवर्तित किया जाता है। उत्पादन उत्पाद का अथवा फर्मों द्वारा किया जाता है। देखिए उत्पादन किसे कहते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए जी उत्पादन वो प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आगतों का निर्गत में परिवर्तित किया जाता है। उत्पादन उत्पाद, उत्पादन उत्पाद दोनों एक ही है, अथवा फर्मों द्वारा किया जाता है। तो ये उस उत्पादन का अर्थ हो जाएगा। 7वां प्रश्न है आपका, औसत लागत वक्र कैसा दिखता है, यानी जो औसत लागत वक्र है ये कैसा दिख रहा है। हम क्वेश्चन विद आंसर बता रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर भी नहीं दिया होगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि आपको क्वेश्चन तो बता देते हैं, उसका राइट आंसर नहीं देते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको राइट आंसर के साथ में बता रहे हैं। तो इसी वीडियो पर आप लाइक कीजिए और शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों जो हैं, जो भी आपकी क्लास में साथ में पढ़ते हो, आपके दोस्त हो, फ्रेंड हो, उनको भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क ला पाएँ। शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो। देखिए 7वां जो प्रश्न है, औसत लागत वक्र कैसा दिखता है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न हो गया, ये कैसा क्यों दिखाई देता है, ये क्यों दिखता है या ऐसा क्यों दिखाई देता है। तो देखिए औसत स्थिर ब्रैकेट में आपके औसत ब्रैकेट में स्थिर लागत वक्र आयताकार अति परवलय होता है क्योंकि कुल स्थिर लागत उत्पादन के सभी स्तरों पर स्थिर होती है। क्या, सभी स्तरों पर ही क्या होती है, स्थिर होती है। इसके बारे में 8वां प्रश्न है, कुल उत्पादन अधिकतम, देखिए कुल उत्पादन अधिकतम कब होता है, अधिकतम कब होता है इसके बारे में। तो देखिए कुल उत्पादन सीमांत उत्पादन के शून्य होने पर अधिकतम होता है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है, काफी लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन को पढ़ लेके हैं लेकिन उसका गलत सही उत्तर भी वो जानते होंगे तो गलत कर आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो वो क्या करते हैं, गलत क्या करते हैं मैं बता दूं, गलत यही करते हैं कि वो क्वेश्चन का आंसर कहीं दूसरे में लगा दिए और दूसरे क्वेश्चन का आंसर कहीं दूसरे में लिख दिए। कहने का मतलब है यदि आपने ये क्वेश्चन है आपका तो ये राइट आंसर है, यानी ये इसका इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है तो इसका आपने यहाँ लिख दिया, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ लिख दिया। तो ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि कुल उत्पादन अधिकतम कब होता है, कुल उत्पादन जो है अधिकतम कब होता है। तो ये देखिए कुल उत्पादन सीमांत उत्पादन के शून्य होने पर अधिकतम होता है। तो ये 8 प्रश्न था, 7 प्रश्न हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हमारा बात होगा लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो हमने देखिए कितना क्लियर किया है, बहुविकल्पीय प्रश्न को क्लियर कर दिया, अति लघु उत्तरीय के 8 प्रश्न को क्लियर कर दिया, बहुविकल्पीय के 7 प्रश्न को क्लियर कर दिया। चैप्टर 3 है आपका। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 6 नंबर का आपका पूछा था प्रत्येक प्रश्न। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। देखिए पहला प्रश्न है आपका, औसत उत्पाद ब्रैकेट में एपी तथा सीमांत उत्पाद ब्रैकेट में एमपी में संबंध को सचित्र यानी चित्र के द्वारा आपको समझाना है, क्वेश्चन विथ आंसर विथ चित्र के साथ। तो ये तीनों के साथ में आपको समझाना है जिसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न का, एक ही रेखा चित्र में औसत परिवर्ती लागत, एक ही रेखा चित्र में औसत परिवर्ती लागत, औसत कुल लागत और सीमांत लागत को दर्शाइए। तो यहाँ पर आपको दर्शाना भी है। तीसरा प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय का कि पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, यानी जो पैमाना है इसके प्रतिफल से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको बताना है। चौथा प्रश्न है आपका अल्पकाल तथा दीर्घकाल की संकल्पनाओं को समझाइए, यानी जो अल्पकाल है इसके दीर्घकाल की संकल्पनाओं को क्या करना है आपको समझाना।
है जिसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। तो 4 क्वेश्चन ये था आपका इंपॉर्टेंट, और भी क्वेश्चन है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम ही वही बता रहे हैं। फालतू क्वेश्चन को इस वीडियो में हम नहीं लेकर आए हैं, क्योंकि आपको पहले ही हमने बता दिया कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यानी जो महत्वपूर्ण होगा वही लाएंगे, ना कि कोई दूसरा लेकर आएंगे। तो याद रखिएगा, चौथा प्रश्न यहाँ पर आपका लघु उत्तरीय का क्लियर कर दिए। इसमें बस 4 ही प्रश्न आपका होगा। अब हम बात करेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम में बिगेस्ट यानी 10 नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न होता है। याद रखिएगा, 10 नंबर का आपका प्रत्येक ये प्रश्न होता है। पहला प्रश्न आपका, उत्पादन की लागत को परिभाषित कीजिए। और इसका जो शब्द सीमा होता है, बोर्ड एग्जाम में मैं बता दूं, शब्द सीमा इसका जो होता है कि कितने शब्दों में इसका आंसर देना है। तो इसकी शब्दों की सीमा जो होता है वो 250 हो जाएगा, यानी 250 वर्ड में हो जाता है। यही तो इसका 10 क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन पूछा है, तो 30 नंबर तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा यदि आपने 250 शब्दों में इसका राइट आंसर दे दिया। तो एग्जामिनर क्या होता है, पढ़ने नहीं जाता है, बस आपका 2 से 2.5 पेजों में अच्छी सी राइटिंग में होना चाहिए, एग्जामिनर आपको 10 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है इसमें विस्तृत उत्तरीय का कि उत्पादन की लागत को परिभाषित कीजिए। उसके बाद में औसत लागत तथा सीमांत लागत के बीच संबंध को समझाइए। तो यहाँ पर क्या होती है कि परिभाषित कीजिए, यहाँ तक आपका एक प्रश्न हो गया। दूसरे में आपका हो जाता है, यही एक ही प्रश्न है लेकिन इसका 2 हो जाता है, औसत लागत तथा सीमांत लागत के बीच संबंध को समझाइए। तो ये पहला होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, परिवर्ती अनुपात नियम को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। यानी जो परिवर्ती अनुपात नियम है इसको रेखा चित्र की सहायता से आपको क्या करना है, समझाना है। क्या करना है, आपको समझाना है। तो ये दूसरा प्रश्न होगा। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन थे लेकिन हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को ही क्लियर किया है, यानी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में हम ले, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न था। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पर विजिट करना होगा, shivam-study-knowledge.com पर आप जाएंगे, वीडियो सहित आपको PDF आपको मिल जाएगा, आप जाकर आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।